हेलो दोस्तों। जैसा कि एक अभी दिल्ली में बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही क्रूर घटना हुई है, जिसके बारे में आजकल सारे न्यूज़ चैनल्स और प्रिंट मीडिया के थ्रू आपको पता चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस वाकये की, इस घटना की, जो एक क्रूर हत्या की गई, उसकी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, इस घटना से क्या सीख सकते हैं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हम घटनाएं लगातार होती चली आ रही हैं। घटनाएं रुकती नहीं हैं। आज ये घटना हुई है, कल दूसरी हो जाएगी, सारा फोकस उधर हो जाएगा। ये रुक नहीं रहा है। लेकिन हर घटना से हम क्या सीख सकते हैं, और उस सीख से हम अपने बच्चों को और आने वाले भविष्य को ऐसे कौन सी शिक्षा दे सकते हैं, जिससे कि वो जो घटना हुई है वैसी दोबारा ना हो सके। जो श्रद्धा जी के साथ हुआ, जिस तरह की निर्मम और क्रूर हत्या उनकी की गई, अगर इस घटना से सीख लेनी हो तो सबसे पहले माता पिता को लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, या किस तरह से उनके सामने अपनी बात रखें जो वो समझ सकें बेहतर तरीके से। और बच्चों को भी सीख लेनी चाहिए कि अपने माता पिता की एक बार जरूर सुने। अगर उनका इंस्टिंक्ट कुछ कह रहा है, अगर उनको कुछ गलत लग रहा है, तो एक बार उनकी सुने और उस बात को समझें। आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप खुद उस चीज को क्लियर कर ले कि जो आप करने जा रहे हो वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी खतरा नहीं है, कुछ भी डेंजर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% लव मैरिजेस सक्सेसफुल होती हैं या फिर सारी अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल होती हैं। हर जगह प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लेकिन जो क्रूरता है वो रेयरली देखने को मिलती है। और ऐसी क्रूरता से बचने के लिए कुछ तो हमें सीखना होगा। तो सबसे पहली चीज जो हम इन सब चीजों से सीख सकते हैं वो होता है, खासकर बच्चों के लिए, लड़के या लड़कियों के लिए, कि अपने माता पिता की जरूर सुने। उनके पास आपसे ज्यादा अनुभव है। आप अगर 20 साल के हो और वो 40 साल के, इट मीन्स उनके पास आपसे 20 साल का एक्स्ट्रा अनुभव है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस अगर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको वैल्यू करो, उसको समझो। अगर आप नहीं समझोगे तो परिणाम भयानक से भयानक हो सकते हैं। और हमें तब समझ आता है जब हम पे गुजरती है। वैसे तो हमें ही लगता है कि हर बात पे माता पिता हमें टोक रहे हैं, इट मीन्स कि वो गलत है और सिर्फ हम ही सही हैं। हम तब तक ही सही हैं जब तक चीजें ठीक चल रही होती हैं। जैसे ही प्रॉब्लम में फंसते हैं तब समझ आता है कि नहीं, अगर माँ ने या पिता ने कोई बात कही थी, उनकी बात सही थी, मान लेता तो शायद ऐसी सिचुएशन में नहीं होता या नहीं होती। तो सबसे पहली चीज यही है कि उनकी सुनो। दूसरा, अवेयर रहो। अवेयर रहने का मतलब है कि सोसाइटी में इतना कुछ चल रहा होता है, इतना कुछ ऐसी घटनाएं छिटपुट होती रहती हैं, रोज हम सोशल मीडिया या न्यूज के थ्रू हमें पता चलती हैं। तो उन चीजों को इग्नोर मत करो। आप अगर इग्नोर करते जाओगे तो एक दिन गड्ढे में गिर जाओगे। किसी सड़क पे जा रहे हो, आसपास गड्ढे हैं, उनको इग्नोर करो कि आपकी तो लाइन सीधी है, आपको नहीं, अचानक से आपकी लाइन में भी गड्ढा आ गया और आप गिर गए। तो इग्नोर करने से हल नहीं मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको अगर इन चीजों से बचना है तो आसपास जो हो रहा है उसके प्रति अवेयर रहो, सचेत रहो, और कोशिश करो कि अगर कोई ऐसी घटना आपके पास घटी है तो उस घटना से कुछ सीख लें, और उससे बाकियों को भी, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी बता सकें कि वो किस तरह से ऐसी चीजों से बच सकते हैं। श्रद्धा के केस में यही हुआ। जब उसने अपना घर छोड़ दिया तो उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे ना, वो उसकी जो प्रॉब्लम थी, या जिस तरह से उन दोनों के बीच में, आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी डेथ से 1-2 महीने पहले वो उनके दोस्तों तक नहीं पहुंची उस तरह से कि अगर उनके दोस्त भी कुछ मदद कर पाए। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसो तो तुरंत जो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड और रिलेटिव, माता पिता, उनसे तुरंत बात करो। छुपाओ नहीं, छुपाने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दूसरा है कि आप इग्नोर बिल्कुल ही मत करो। अगर कुछ घटनाएं आसपास हो रही हैं, उनको समझो और उनसे सीख लो। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ किसी भी चीज को लेकर। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो निश्चित ही आपको हार मिलेगी, धोखा खाओगे किसी भी चीज के लिए, चाहे वो रिश्ता हो या फिर आपकी जॉब ही क्यों ना हो। किसी भी चीज में हो, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस से उसके साथ में जाते हो तो आपको पछताना पड़ता है। इस केस में यही हुआ। श्रद्धा ने अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनी, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई अपने
प्यार के लिए, अपने प्रेमी के लिए, कि उसको लगा बस जो भी है यही है मेरे लिए। माता पिता की कोई वैल्यू नहीं समझी अपनी लाइफ में। तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस होके किसी रिश्ते में जाते हैं, आखिर में उनको पछताना ही पड़ता है। तो अगर आप किसी चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो तो तुरंत जमीन पे आ जाइए और एक बार सोचिए कि जो चीजें चल रही वो सही है या गलत है। यहाँ पे मैं किसी भी धर्म या जाति या संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। ऐसा कहीं भी हो सकता है, किसी भी समाज में हो सकता है, लेकिन उन चीजों को हम पहचान सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जहां पे प्यार बहुत ज्यादा मीठा होता है ना, वहां पर धोखे के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। जो प्यार बहुत जल्दी ऊपर चढ़ता है ना, उसके गिरने के हाई चांसेस रहते हैं। तो किसी भी रिश्ते में अंधे होके मत भागिए और पागलपन के साथ उस रिश्ते को मत निभाइए, क्योंकि वो फिर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। कोई भी रिश्ता समझदारी से ही आगे बढ़ता है। अगर कोई दो लोगों के बीच में अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको उतना नहीं समझ पा रहा, पागलपन की हद पार करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीजें वर्कआउट नहीं हो पाती हैं। चीजें तभी वर्कआउट होती हैं जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ रिश्ता निभाते हो। तो ये चीजें सीखिए। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुरंत अपने माता पिता, अपने किसी रिलेटिव, भाई बहन, दोस्त, उनसे डिस्कस कीजिए और उस सिचुएशन से बाहर निकल आइए। वरना जो श्रद्धा के साथ हुआ वो आपके साथ या किसी और के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक